क्योंकि बीपीएससी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहाना करके पूरे भारत से जाली शिक्षकों को बहाल करने का एक बहाना बनाया था। और लगातार हम बिहारी सारे चैनलों के माध्यम से, सारे अखबारों के माध्यम से आवाज उठाते रहे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए आप, हाई कोर्ट के आदेश को लागू कीजिए आप, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कीजिए आप, डोमिसाइल की नीति लागू कीजिए आप। अब आप बताइए, न डोमिसाइल आपने लागू किया, न आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दिए, न एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ, और न उम्र में छूट आपने दिया। क्यों आप कत्ल कर रहे हैं बिहार के उम्मीदवारों को? फिर आपका विभाग क्यों ऐसा काम कर रहा है? और कहा ये ललुआ का खानदान पूरे बिहार भर में घूम घूम करके स्टूडेंट से वादा कर रहा था कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। हम देखो यहीं पे झारखंड में 90% उस स्टेट के उम्मीदवार उस स्टेट में हैं। आप देखिए अदर स्टेटों में जाकर के आंसर की जारी करने में 4 महीना, उसमें भी त्रुटि, उसके साथ साथ रिजल्ट जारी करने में और एग्जाम में आपका लग गया 8 महीना। यार शर्म से, यार ताज्जुब की बात है यार। इस किस्मत पे हम लोग सोचते रहते हैं कि किस बिहार के नागरिक हम लोग हो गए हैं जहां के सीएम और जहां के विभाग के अधिकारी को यह पता ही नहीं है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्या होता है, डोमिसाइल क्या होता है यह पता ही नहीं है, छात्रों का दर्द क्या होता है यह पता ही नहीं है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्या होता है यह पता ही नहीं है, 10 सालों की छूट उम्र में क्या होता है यह पता ही नहीं है। क्या आप जानेंगे बेरोजगारों, यतीमों, फकीरों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातवाओं, कमजोरों की हालत अब क्या जानेंगे आप? क्या सड़क पे उतरना पड़ेगा? बीएड में पता है कितना रुपया लोगों ने लगा करके बीएड किया है? 1.5-2 लाख रुपया लगा करके। डीएलएड में 1.5-2 लाख रुपया लगा करके उन लोगों ने ट्रेनिंग किया है। किन लोगों ने? बिहार के कॉलेज में बिहार के लड़कों ने, उम्मीदवारों ने, स्टूडेंटों ने, अभ्यर्थियों ने पैसा लगाया, किसी अन्य राज्य के लोग नहीं थे। अब पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य का लड़का किसी भी डाइट हो या पीटीईसी किसी भी कॉलेज में दिखलाइएगा तो जब यार बिहार के कॉलेज में अदर स्टेट के लोग आकर के एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं और ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, हमारी सीट पे वो आकर के बहाली को सुनिश्चित कर रहा है। अब उसके कॉलेज का मान्यता है या नहीं है या खत्म हो गया, ये कौन जानता है? अब बताइए आप, ये कौन जानता है? क्या पता, हो सकता है 5 साल पहले उस कॉलेज का मान्यता हो फिर खत्म हो गया हो। आप चेक करने जाएंगे, इतने बड़े पैमानों पे लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, आप चेक करने जाएंगे। अब तो डेली फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं। क्या हुआ? कितने बड़े पैमाने पे आप जो है ना डीवी करवाए थे। लगातार पूरे बिहार के स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि सर, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन सर, आप वेरिफिकेशन कागजों का पहले कर लीजिए। आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर दीजिए, आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए। क्यों पूरे भारत और पूरे बिहार के लोग चिल्ला रहे हैं ऐसा? फर्जिए को बचाने के लिए ना, कि फर्जी से किसी तरीके से बचा जा सके। सरकार की नीति के ऊपर में पूरा बिहार सवाल उठाता है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे बिहार के सारे चैनलों पे लगातार खबर चलती है, खास करके बीपीएससी शिक्षक बहाली के बारे में। बिहार के उम्मीदवार हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के रिट दाखिल किया था, केस किया था, लेकिन हाई कोर्ट से जवाब आने के बाद, फैसले आने के बाद भी अभी तक के तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गए हाई कोर्ट के फैसले आए हुए, और बीपीएससी आयोग अभी तक के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। क्या बिहार के टीएटी, एसटीईटी और बीपीएससी छात्र 2025 के चुनाव में इसका बदला लेंगे? मेरा
आत्मा कहता है, मेरा दिल कहता है कि बड़े पैमाने पे उलटफेर होगा। क्यों? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो लोग ट्रेनिंग किए रहते हैं उनकी उम्र में 10 साल की छूट मिलती है, और 10 सालों से आपकी बहाली रुकी हुई थी। सर, क्या आपका आयोग है? कैसी नीति बिहारियों के लिए आप ला रहे हैं? बिहारियों को आप क्या चीज में ढकेलना चाह रहे हैं? आप खुल करके बोल दीजिए कि ये बहाली आपकी नहीं है, हम दूसरे राज्य से लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों आपके चैनल पे हम इतना चिल्लाएंगे? क्यों हम इतना बोलेंगे? क्या जरूरत है? हम ये छोड़ करके, हम शिक्षक बहाली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, किसी और विभाग में चलेंगे, हर आदमी चला जाएगा। क्या कुछ और आपकी चाहत है और आपके विभाग की कुछ और चाहत है? तो 25 का तो चुनाव आ रहा है, और आपके चैनलों, पूरे चैनलों के जरिए बिहार के उम्मीदवारों को जिस तरह तड़पा रहे, तरसा रहे हैं, और वो लोग मर रहे हैं इंसाफ के लिए, यही हश्र 25 के चुनाव में महाठगबंधन का जो होगा सो तो होगे करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये आपको साख बचाने का वक्त है। आप टीआरई 4 का झांसा मत दीजिए। आप झांसा, क्रेडिट कुमार मत बनिए।